मोदी जी का आज तक डिग्री नहीं दिखा पाए और हमसे डिग्री मांग रहे हैं। वो गरीबों का नोट काट के भाग जाते थे। नए गब्बर सिंह है, गरीबों का वोट काट के भागने की कोशिश कर रहे हैं, उसी का विरोध है। एक तरफ बाढ़ है, एक तरफ सुखाड़ है, लोग त्राहिमाम ऐसे करता है, रोज कमाने रोज खाने वाला लोग, उनके मतदाताओं पर कुठाराघात करने का काम किया जा रहा है। इसलिए इसको हम लोग चक्का जाम करेंगे कि जिस आधार पे आपका हर चीज बनता था, बैंक से लेके हर चीज में आप इस्तेमाल करते थे, अभी आप कहते हैं कि उसकी कोई मान्यता नहीं रहेगी। इलेक्शन कमीशन कह रहा है इस कार्यक्रम में बहुत सारे हमारे वॉलंटियर और झूठ कह रहा है, झूठ का बोलता हिंदुस्तान में आपका स्वागत है। आज बिहार के पटना में चक्का जाम का आयोजन किया गया है। ये चक्का जाम का आयोजन इलेक्शन कमीशन जो वोट सत्यापन का काम कर रही है उसके विरोध में कांग्रेस पार्टी, राजद और उसकी सहयोगी पार्टियां जितने भी हैं महागठबंधन में, उन्होंने सभी इस चक्का जाम में शामिल होने का आह्वान किया था और वो शामिल हुए हैं। और इस समय बिहार के इनकम टैक्स गोलंबर चौराहा से जो मार्च था वो निकला है, जिसमें आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव, कांग्रेस के नेता राहुल गांधी और सभी जितने भी सहयोगी नेता हैं, उनके सहयोगी दल के नेता हैं, वो सब शामिल हुए हैं, जिसमें सभी पार्टी कार्यकर्ता शामिल हुए हैं और मार्च चालू हो चुका है, जिसमें आप देख सकते हैं माले भी शामिल हुई है इनकी सहयोगी पार्टी। मैम आपका नाम? श्रीमती सुनंदा सिंह, बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी, सुनंदा सिंह, बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी, चैनपुर विधानसभा से। तो आप ये जो मार्च निकाला जा रहा है, इससे आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैसेज ये देना चाहते हैं कि रोड से लेकर सदन तक हम लोग हल्ला बोलने का काम करेंगे। हमारा इलेक्शन कमीशन जो भाजपा की दलाल बनी है, भाजपा आयोग बना है और मोदी आयोग बना है, ये लोग हमें वोट देने से वंचित कर रहे हैं। 2003 के बाद में जो वोटर के लिस्ट में नाम आया उस सब की छटनी का काम कर रहे हैं। अभी अनेकों तरह का कागजात मांगा, जब इलेक्शन का टाइम है अनेकों तरह के कागजात मांग रहे हैं। इलेक्शन कमीशन तो कह रही है कि हमने जो पुनरीक्षण का काम कर रहे हैं, जो सत्यापन का काम कर रहे हैं, उसमें 11 सूची एक दी है, जिसमें 11 डॉक्यूमेंट है, वो आप सबमिट किसी कोई भी डॉक्यूमेंट देकर के आप सत्यापन करा सकते हैं। लेकिन इलेक्शन के टाइम में कमीशन आयोग के जगने का काम किया है, तब से क्या तेल कार में तेल डाल के सोया हुआ था, पहले से क्यों नहीं किया? अभी जो डॉक्यूमेंट्स मांग रहे हैं, इलेक्शन का टाइम है, अभी वो हमारे गांव देहात लोगों पास कहाँ सभी के पास डॉक्यूमेंट? इलेक्शन का नाम छटने का काम करेंगे वो नहीं। इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि 25 दिसंबर तक या 25 जुलाई तक या 26 जुलाई तक ये काम कर लिया जाएगा। उनके बहुत सारे वॉलंटियर्स, कई लाख वॉलंटियर्स और उनके बीएलओ कार्यरत हैं। इतना जल्दी इतना कुछ संभव नहीं है। जो भी इलेक्शन कमीशन ने डिसीजन लिया बिल्कुल गलत है। वो उनकी सोची समझी भाजपा की रणनीति के तहत इलेक्शन कमीशन काम कर रही है। वोटर लिस्ट में नाम छटने का काम कर रही है। 1 करोड़ 40 लाख जनता इसमें छटने जा रही है, जो हमारी आने वाली भावी पीढ़ी के लिए दुष्परिणाम होगा। वोट देने से वंचित हो जाएंगे। मोदी सरकार मुर्दाबाद और क्या नाम, नीतीश सरकार मुर्दाबाद। देखिए, ये कार्यकर्ता हैं जो शामिल हुए हैं, अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं। और हम बात करते हैं, कुछ और हैं यहाँ पे कांग्रेस के कार्यकर्ता। सर, ये जो विरोध मार्च हो रहा है, इससे आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैसेज ये देना चाहते हैं, मोदी जी सुधर जाओ, हमारा वोट छीनने की हिम्मत ना करो। आपने डबल इंजन की सरकार 20 सालों में हमारी दुर्दशा इतनी कर दी है कि 13 करोड़ में 3 करोड़ हमारे दूसरे राज्यों में मजदूरी करके अपना परिवार पाल रहे हैं। आप बोलते हैं 1 महीने में सुधार कीजिए अपना वोटर आईडी कार्ड, कैसे करेंगे? ये गरीबों को वंचित रखना चाहते हैं अपनी मूल जो तोहफा है उससे। इलेक्शन कमीशन कह रहा है इस कार्यक्रम में बहुत सारे हमारे वॉलंटियर और झूठ कह रहा है। मेरा आई कार्ड जो बनना था उसमें नियम है कि 2 कार्ड लाना था, एक मुझे देना था वापस, वो नहीं दिया। और रोल डाला होगा या नहीं डाला होगा इसका क्या गारंटी है? आपने अपने ये सरासर बिहार के लोगों का जो हक है वो छीनना चाहती है। वो कोई और जो सरकारी कागज है उसमें जो यकीन होना चाहिए उनको भरोसा नहीं है।
तो मैं उनसे सवाल करता हूं कि अभी जो 12-13 महीने जो पार्लियामेंट का इलेक्शन हुआ था तो वो आपने गलत चुना होगा, क्योंकि आपका जो वोटर कार्ड है वही अगर आपको विश्वास नहीं है तो इसका मतलब क्या है? उसी वोटर लिस्ट से चुना गया। उसी वोटर लिस्ट से चुना गया है। तो वोटर लिस्ट दुरुस्त करना उनका काम है, हमारा काम नहीं है। आप अपने सत्यापन में कौन सा डॉक्यूमेंट इस्तेमाल किए हैं, क्या दिया है आपने भी? देखिए, जो मांगा गया हमने सब दिया, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि बीएलओ छोड़िए, जो जितने भी सरकारी अफसर हैं उनको आज तक नहीं पता है कि किस तरह से करना है, किस तरह से नहीं करना है। अब आप बताइए, 8 करोड़ जो वोटर हैं वो कैसे आएंगे आपके पास? कितने हैं जो अपने गांव में है? बीएलओ को नहीं पता, अफसर को नहीं पता है, तो कैसे शुद्धिकरण होगा? ये सरासर मोदी जी का ये नियत है कि जिस तरह उन्होंने महाराष्ट्र में, छत्तीसगढ़ में, हरियाणा में, दिल्ली में जो गबन किया था, उससे ज़्यादा बड़ा गबन यहाँ करना चाहते हैं। ये बिहार की जनता कतई नहीं होने देगी। अच्छा, एक सवाल है और है सर कि सरकार जब आधार कार्ड लेकर के आई थी उसका बहुत प्रचार किया गया था, और सब चीज़ में बैंक हो या कोई भी का अगर सरकारी काम हो उसमें वो लगता था, तो आधार क्यों उसको जो है उस लिस्ट में शामिल नहीं किया? जो 11 डॉक्यूमेंट, यही तो पब्लिक उसके लिए क्या कहना है? यही पब्लिक मोदी जी से पूछना चाहती है कि जिस आधार पे आपका हर चीज़ बनता था, बैंक से लेके हर चीज़ में आप इस्तेमाल करते थे, अभी आप कहते हैं कि उसकी कोई मान्यता नहीं रहेगी। तो किस चीज़ की मान्यता रहेगी? क्या आप जो हमें पब्लिक को परेशान करेंगे उसकी मान्यता रहेगी? तो आप जैसे जैसे देखिएगा सड़क पे लोग आएंगे जिनका कार्ड नहीं बना है, तो इससे पहले कि आवाम घर घर गांव-गांव से सड़क पे आए, मोदी जी सुधर जाइए। धन्यवाद। ये एक सांसद हैं कांग्रेस पार्टी से, और इन्होंने जो है अपना विरोध दर्ज कराते हुए बहुत सारी बातें की हैं, जिसमें उन्होंने कहा है कि इससे जो है गरीबों का वोट छिन जाएगा, इसको जो है सरकार को वापस लेना चाहिए ये कानून। मैम, आपका नाम? कांति सिंह, पूर्व केंद्रीय मंत्री, राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय जनता दल की मैं महिला की अध्यक्षा हूँ। तो ये जो चक्का जाम का आयोजन हुआ है, इसमें आपको क्या दिक्कत हो रही है, जिस संबंध में आप चुनाव आयोग का जो लाया हुआ? एज ए पत्रकार आप भले ये सवाल कर रहे हैं, लेकिन बखूबी आप जानते हैं कि वोट का अधिकार इस धरती पर ऐसा है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने दिया कि आप अपने अधिकार का प्रयोग करके मन मुताबिक लोगों को चुनाव जिता सकते हैं। और जहाँ पर एक बार तो ये एनडीए के लोगों ने नोटबंदी कर दिया और अपने ही फैसले को फिर उन्होंने उसको भी कैंसिल किया, 1000 के जगह पर 2000 लाया। तो जो आदमी अपने ही बात पार्टी नहीं है, तो आपने नोटबंदी किया। अब आपका चाम चल रहा है कि बिहार में हम अगर वोट की राजनीति नहीं करेंगे तो बिहार में वो कभी सफल नहीं हो पाएंगे। इसलिए हमारे लोगों को जो अधिकार मिला है वोट देने का अधिकार, तो नोटबंदी के बाद वोटबंदी हम लोग नहीं होने देंगे, किसी भी कीमत पर हम इसको वोट का बंदी को नहीं होने देंगे, क्योंकि गांव-गांव का लोग न जन प्रमाण पत्र रखता है। वोट तो लोग सभी पार्टियों को देते हैं, तो दूसरी पार्टियां भाजपा हो या ये बड़ी चालाक चतुर लोग हैं, अपने मतदाताओं को ये खुली छूट दे देंगे लोग। और हमारे जो गरीब तबके के लोग हैं, क्या भरोसा है कि जिन लोगों ने फॉर्म भरा है उस फॉर्म को ये जमा ही करेंगे? आपका भरोसा है क्या? मेरा फॉर्म तो भरना ही भरना है, इनको लोग नहीं भरेंगे तो ये तो पहले हम लोग आवाज उठाने वाले लोग हैं ना। आपने फॉर्म जब भरा है तो क्या डॉक्यूमेंट दिया उसमें? डॉक्यूमेंट्स हमारा ईपिक नंबर, जन प्रमाण पत्र, सारा चीज दिया हमने। अच्छा, अपने पिता का दिया, अपने परिवार का दिया। आपका जन्म प्रमाण पत्र था? हमारा स्थान बिहार में है, जन्म स्थान। नहीं, ऐसे बहुत सारे जो लोग हैं जो आपके ही पार्टी के बड़े नेता हैं, वो कहते हैं कि बहुत सारे लोगों का जो है जन्म प्रमाण पत्र नहीं मिल सकता है। नहीं मिल सकता है। इस संबंध में संभव नहीं है। इस संबंध में बहुत सारे ऐसे हैं जो मतदाता वोटर लिस्ट में उनका नाम छूट जाएगा। जो छूट क्या जाएगा, बहुत सारे लोग जिंदा हैं, तब तो छोड़ दिया। वोट देने के लिए गए तब तो देखते हैं हमारा वोटर लिस्ट में नाम नहीं। जब अभी इस तरह का अत्याचार हो रहा है तो ये मतदाता पुनरीक्षण करके क्या 22 दिन के अंदर में सबको आप उस वोटर लिस्ट में नाम नोट कर सकते हैं? क्या गरीब गुरबा के पास वो सारे
डॉक्यूमेंट्स मिल सकते हैं क्या? एक तरफ बाढ़ है, एक तरफ सुखाड़ है, लोग त्राहिमाम ऐसे करता है, रोज कमाने रोज खाने वाला लोग, उनके मतदाताओं पर कुठाराघात करने का काम किया जा रहा है। इसलिए इसको हम लोग चक्का जाम करेंगे और इनको कभी भी सफल नहीं होने देंगे। मैम आपका नाम? डॉक्टर सेवा यादव। आप कहाँ से हैं? जनरल सेक्रेटरी, मैं छपरा से आई हूँ। ये जो चक्का जाम का आयोजन है, इसमें आप क्या संदेश देना चाह रहे हैं? इसमें देना चाहते हैं कि अगर ये तो सबसे पहले एक मौलिक अधिकारों का हनन है। अगर इलेक्शन कमीशन को ऐसा करना ही था तो वो पहले से ये काम शुरू करता। अभी बहुत सारे लोग हैं जिनके पास डॉक्यूमेंट नहीं है, बहुत सारे वैसे जो पढ़े लिखे लोग नहीं हैं हमारे, और जो बाढ़ क्षेत्र के लोग हैं वो तो खुद अपने आप को बचा। तो आपका कहने का मतलब है जो ये कार्यक्रम लेके आई है इलेक्शन कमीशन, ये पहले लेके आना चाहिए, पहले लेके आना चाहिए, क्योंकि वक्त कम है, अभी वक्त कम है और सब कोई जुटा नहीं पाएंगे, सब कोई प्रूफ नहीं दे पाएंगे, सब कोई सर्टिफिकेट नहीं दे पाएंगे। चुनाव आयोग भारत का एक अंग हो गया है, जैसे CBI, ED, इनकम टैक्स, ये सारे लोग उनके सहयोगी बन चुके हैं। इसके सहयोगी हो गए हैं। NDA सरकार के भारत सरकार के साथ। आप कहना चाह रही हैं ये इंडिपेंडेंट नहीं है, ये स्वतंत्र नहीं है। इंडिपेंडेंट रहता तो इस तरह का कभी भी काम नहीं करते। अगर ये चाहते कि एक एक मतदाता वोट तक आए, वोट दे, तो इस तरह की बात लोग कभी नहीं करता। तो आप ये आरोप लगा रही हैं ये जो सत्ताधारी पार्टी है उनके सहयोग से काम कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहे हैं, ये भी कहने की बात है क्या? और उनके आपको भी दिखाई देता होगा, आप भी गांव से आ रहे होंगे, गांव में आपके कितने गरीब गुरबा लोग हैं, आपने देखा होगा, जिनका कि ऐसे भी मतदाता सूची में नाम नहीं रह पाता है। और अभी तो 18 वर्ष के जो बच्चे हमारे हैं उनको भी उसमें लोग जोड़ते हैं घर घर जाके, और यहाँ तो आप काटने की साजिश चल रही है, बहुत बड़ी साजिश चल रही है। वोट की राजनीति को समाप्त करना चाहते हैं ये लोग। ये नहीं चाहते हैं कि राजनीति में हर कोई बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का, जो कि संविधान को ये नहीं मानते हैं, तो क्या ये वोट देने का अधिकार को ये मानेंगे? इलेक्शन कमीशन अगर जैसा कह रहा है कि 25 तारीख या 26 तारीख जुलाई तक वो ये कार्यक्रम जो है पूर्ण रूप से कंप्लीट कर लेंगे, तो अगर वो अपनी प्रक्रिया वैसे करता है आपका, तो किस तरीके का विरोध आगे जाके हो सकता है आपका? आगे क्या पूरा हम लोग ऐसे करेंगे, विद्रोह करेंगे, आंदोलन करेंगे, गांव-गांव, घर-घर। आज आप पूरे बिहार नहीं बल्कि बहुत सारे 40 ऐसी समस्याएं हैं जो भारत सरकार से लोग ग्रसित है, पूरा देश में चक्का जाम। कितने वोट काटोगे सरदार 2 करोड़ चुनाव आयोग की तरफ से, तो जिसमें मोदी जी की फोटो लगाई गई है, गब्बर सिंह की जगह पे। तो ये पोस्टर क्यों आप बनवाए हैं, क्या सोच समझ के? देखिए, प्राचीन काल के जो गब्बर सिंह थे वो गरीबों का नोट काट के भाग जाते थे। नए गब्बर सिंह है, गरीबों का वोट काट के भागने की कोशिश कर रहे हैं, उसी का विरोध है। तो ये विरोध जो है, अगर इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि 25 तारीख जुलाई तक, जो हमारे बहुत सारे वॉलेंटियर्स हैं लाखों में और बहुत सारे BLO हैं जो काम कर रहे हैं, हम 25 तारीख तक कर लेंगे। उन्होंने एक आंकड़ा भी दिया है कि इतने करोड़ हमने जो है सत्यापन का काम कर लिया है। आप उनके वेबसाइट पर देखिएगा, 11% अपलोड हुआ है कल तक में। अगर 10 दिन में 11% है तो 30 दिन में 33% पहुंचेगा। तो 70% जनता क्या बैठ के क्या अपना खेत में बस रुपाई करेगी, और उनका क्या होगा फिर? कल का जो फेसबुक स्टेटमेंट डाला था चुनाव आयोग ने, उसमें डाला था 3 करोड़ 88 लाख जो फॉर्म सबमिट किए जा चुके हैं। ऑनलाइन क्यों नहीं है वो फॉर्म? ऑनलाइन क्यों नहीं चढ़े? सारा काम तो ऑनलाइन हो रहा है, तो ऑनलाइन में 11% क्यों दिख रहा है? लोग नहीं लगी ना। तो इसमें आप क्या कहना चाह रहे हैं कि जो चुनाव आयोग है वो आंकड़े छुपा रहा है, या इस प्रक्रिया के तहत बहुत सारे वोटर हैं जो दूर दराज में रहते हैं, यहाँ तक कि इस स्टेट से बाहर रहते हैं, तो वो आ पाएंगे, अपना सत्यापन करा पाएंगे या नहीं करा पाएंगे? इस संबंध में क्या कहते हैं? आधे से ज़्यादा गरीब, गुरबा, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक और बाहरी जो हमारे जो प्रवासी अपने बिहारी हैं, जो दूसरे राज्य में मजदूरी नौकरी करते हैं, वो सारे अपने वोटिंग के राइट से वंचित हो जाएंगे। संविधान के दिए हुए अपने अधिकारों का हनन है, तो इसके खिलाफ हमें खड़ा होना पड़ेगा। आपको भी हमारे साथ खड़ा होना चाहिए इस पे। ये बताइए, जो मार्च चल रहा है, इस मार्च में आज मार्च है भारत बंद का,
इसमें चक्का जाम किया गया है। बहुत सारी जगह पे बिहार में ये न्यूज़ आ रही है कि ये जो है कार्यक्रम चल रहा है चक्का जाम का। तो चुनाव आयोग उसी पे अपने मुद्दे पे डटा रहता है, वो कहता है कि हम करवा लेते हैं। तो आगे क्या है आपका प्लान? देखिए, गांव-गांव में पाँव लोग चल रहे हैं और प्रत्येक लोग परेशान है। आप जब गाँवों में जाइएगा तो आज के समय में अपना काम रोजगार छोड़ के लोग अपना कागज जुटाने में लगे हुए हैं। क्या कागज जिनके पूर्वज यहाँ बरसों से रह रहे हैं उनका हिसाब किताब होगा? मोदी जी का आज तक डिग्री नहीं दिखा पाए और हमसे डिग्री मांग रहे हैं। जिसका खुद का डिग्री आज तक सार्वजनिक नहीं हो पाए वो हमसे डिग्री मांग रहा है। वो 10 कागज मांग रहा है हमसे। किस चीज का कागज मांग रहा है? नहीं, चुनाव आयोग ने 11 सूची दी है ऐसे डॉक्यूमेंट, वो आप दे सकते। भैया, गरीबों को ये हटाने की साजिश है। जो भी गरीब हैं उनको ये लोग देखना नहीं चाहते। उनको वोट के अधिकार से पहले वंचित करेंगे, फिर उनको बाकी अधिकारों से वंचित करेंगे। ये सरकार अधिकार छीनने वाली सरकार है। कांग्रेस ने जो अधिकार दिया जनता को वो अधिकार ये छीनने की कोशिश कर रही है। माता बहनाओं के अधिकार को छीनने की कोशिश कर रही है। दलितों के अधिकार को छीनने की कोशिश कर रही है। आप किस विधानसभा से हैं? बीरपुर विधानसभा से हैं। आपने अपना सत्यापन का काम करवाया? वोटर लिस्ट में चल रहा है अभी वो सब आया नहीं है। बीएलओ आएगा तो फिर देखेंगे। ये थे कांग्रेस के कार्यकर्ता जो एक पोस्टर लेके घूम रहे हैं, जो इस मार्च में काफ़ी लोकप्रिय है, जिसमें मोदी जी को गब्बर का चेहरा दिखाया गया है। तो हम बात करते हैं आगे कुछ और ऐसे ही जो विरोध मार्च कर रहे हैं उनसे और बात करते हैं।